नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एसएससी जीडी के डाइस की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ओपन डाइस के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों का जो जीडी का पेपर है, आप लोगों को पता है 2021 की जो कट ऑफ गई है, अगर जिसके 80% नंबर थे, 80% मार्क्स थे, उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, मतलब हाईएस्ट पोस्ट जो थी वो 80% नंबर पर मिली है। लेकिन इस बार आप लोगों को 2022 के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो सेफ आपके लिए रहेगा वो 70 से 75%। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन की। पिछले बार कितने 100 क्वेश्चन थे, कितने 100 क्वेश्चन थे और समय था आपका 1.5 घंटा। इस बार आपके 80 क्वेश्चन है और समय आपका कितना है? 1 घंटा है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। 70 से 75% का मतलब हुआ आपका 56 से 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इस बार जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पता ही है कि हिंदी में आपके कितने 20 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन हैं। जीएस में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 20। और मैथ में आपके कितने क्वेश्चन हैं? ये भी आपके 20 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आप आपको करना कितना है? 70 से 75%। इतने पे आपका सेफ स्कोर रहेगा, आपको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। पिछली बार जो आपका पीटी के लिए, मतलब फिजिकल जो टेस्ट होता है, पीटी के लिए कितने गुना? 12 गुना को बुलाए थे। 12 गुना बच्चों को इस बार बुला रहे हैं। 8 गुना बच्चों को कितना? 8 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। और पिछली बार आप लोगों को तैयारी करने का बहुत समय मिल गया था। इस बार लगभग आपको 2 महीना मिल रहा है। कितना? 2 महीने का समय मिल रहा है तैयारी के लिए। तो इसलिए आप इस 2 महीनों में अच्छे से तैयारी कीजिए। और कट-ऑफ भी आपकी कम जाने की उम्मीद है। पिछली बार 80 गई थी, तो इस बार अगर 70 से 75% आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है और अच्छी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप कितना 65 से 70% लेके आते हैं, 65 से 70% क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो 65 से 70 का मतलब कितना हुआ? 8 संग 48। और यानी आप 50+ क्वेश्चन अगर आप करते हैं, यानी 50+ नहीं, मान लीजिए आप कितना 52 क्वेश्चन यानी 52+ क्वेश्चन आपके करते हैं, सही होते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग 75% हो जाएंगे। लेकिन अगर 70 से 75% आप क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएंगे। और ये देख लीजिए, थोड़ा बस 2 मिनट आप समय दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे फोकस करिएगा आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो देखिए, आपको कितना लाना है? मैंने बताया था आपको 56 से 60 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, जैसे आपके हिंदी में 20 पूरे सही हो गए, और आप अगर इसमें जीएस में अगर आप यहां से 20 हो गया, और जीएस में अगर आप 12 से 15 तक पहुंच जाते हैं, कितना 12 से 15 तक पहुंच जाते हैं, तो जीएस भी आसान रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। तो इसमें कितना ऐड कर लीजिए आप? 15 ऐड कर लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग में अगर आप पूरा 20 कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये दोनों क्या है? आपके टाइम टेकन है। टाइम टेकन है, रीजनिंग और मैथ टाइम टेकन है, यानी ज्यादा समय लेते हैं। तो और मैथ हो सकता है आप लोगों की वीक हो, रीजनिंग भी वीक हो, तो ये 35 नंबर तो आप श्योर करिएगा। कितना? 35। फिर आपका जो ये दोनों बचता है, तो रीजनिंग आपकी थोड़ा कंपेरेटिव टू मैथ इजी होती है, तो रीजनिंग में कम से कम आप 18 क्वेश्चन करिएगा। कितना? 18 क्वेश्चन करिएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 35 18 कितना हो जाएगा? 53। और मैथ में 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना? 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30। और 35 मिला के कितना हो जाएगा? 65। यानी कि आप 65%, यानी 65 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो आपको हाईएस्ट पोस्ट मिल सकती है। यानी ये आपका कितना हो रहा है? 80+% हो रहा है, तो आपको हाईएस्ट पोस्ट मिल सकती है। अगर जैसे मैं तो यहाँ तो ज्यादा कुछ बता दिया हूं, अगर यहाँ पे इन दोनों को मिला के आपका कितना? 25 से 30 आ रहा है, 25 से 30 आ रहा है, और यहाँ से 35 आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए, अब हम लोग रीजनिंग पे अपना फोकस कर लेते हैं। जो हम लोग डाइस पढ़ेंगे, डाइस आज हम अपनी पहली क्लास में हम क्या पढ़े हैं? क्लोज डाइस पढ़े हैं। इस बार हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के क्वेश्चन करेंगे। कौन से? ओपन डाइस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओपन डाइस। कौन सा? ओपन डाइस।
ओपन डाइस का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डाइस में आप देखिए, डाइस आपकी एक ये जो डाइस होती है, ये डाइस ऐसे जो बनी होती है, ये आपकी होती है क्लोज डाइस। कौन सी? क्लोज्ड डाइस, यानी बंद डाइस। ठीक है, क्लोज डाइस। और जो आपकी ऐसे डाइस होती है, जो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं इस टाइप के, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये हो गई आपकी ओपन डाइस। ठीक है, तो आज हम कौन सी अपनी सेकंड क्लास करेंगे? ओपन डाइस की करेंगे। क्लोज डाइस हम लोगों ने कर लिया है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक ये पहला टाइप हो जाता है। ठीक है, ओपन डाइस में ये पहला टाइप होता है। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। एक चीज इसमें और देख लीजिए, ये जो आपकी कोई एक आपका अगर सतह है, तो वो क्या बोलते हैं, एक ओपन सतह 4 सतहों को क्या करती है? टच करती है, सिर्फ अपनी विपरीत सतह को छोड़ के। कौन सी? विपरीत सतह को छोड़ के, क्योंकि ये विपरीत सतह को टच नहीं करती है, विपरीत सतह को ये टच नहीं करती है। ठीक है, तो बाकी ये 4 सतहों को टच करती है। तो कभी भी जो विपरीत सतह होगी वो पास वाली सतह नहीं होगी। तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसकी पास वाली सतह कौन सी होगी? तो देखिए, जब यहाँ पे आपका एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक की कौन सतह हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। ठीक है, और दो की तो देखो, दो किससे किससे टच कर रहा है? 1 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, तो किससे नहीं कर रहा है? 5 से नहीं कर रहा है, यानी एक खाना छोड़ के। तो 2 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, इसको इस टाइप का भी बनाया जा सकता है। एक हो गया, और उसके बाद इसको ऐसे आप बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर यहाँ गिनती 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो सेम प्रोसेस वहां यहाँ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 का 6 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 3 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विपरीत डिजिट है। ये पहला टाइप हो गया। अब आप देखिए दूसरा टाइप। दूसरा टाइप इसमें जो आपका बनेगा, दूसरा टाइप आपका ऐसे हो सकता है। देखिए, ये हो गया आपका दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है। ये देखिए, इसमें भी कितने खाने हैं? 6 खाने हैं। दूसरे टाइप में आपके 6 खाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें हमने क्या बताया है कि संलग्न सतह नहीं होती है, मतलब कि एक छोड़ के सतह वही होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई 6 के साथ क्या लगा है? 5 लगा है, 4 नहीं लगा है, तो 4 कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 का 1 हो जाएगा, या 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपकी कौन सी सतह बच रही है? आपकी सतह बच रही है कौन सी? 2 और 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये आपका सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए, ये आपका सेकेंड टाइप ऐसे भी बन सकता है। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 5 6। ये आपका सेकेंड टाइप का। यहाँ मैंने क्या बताया था? 1 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का 6 हो जाएगा। फिर बचा आपका 2 और 5, तो 2 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा विपरीत सतह। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप आप देखिए, थर्ड टाइप में क्या होता है? जैसे इसमें 1 लगा है, इसमें भी 1 लगा है, तो थर्ड टाइप में आपका ऐसे आ सकता है। ये थर्ड टाइप का देखिए, ये आपका 2 2 का करके आ सकता है। कैसे? 2 2 का करके यहाँ पे, और फिर आपका एक यहाँ से हो जाएगा। ऐसे हो सकता है ये। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या देखिए, देखिए 1 के साथ कौन सी सतह आपकी लग रही है? 2 और 3 लग रही है। तो 2 और 3 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 को छोड़ दीजिए। जो इसके साथ ऊपर वाली है, ये यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट जो 3 के साथ लगी हुई है यहाँ, या कह सकते हैं 2 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ 6 देखिएगा, 6 के साथ आपका ये खाना लगा हुआ है ना,
4 5, 4 5 को छोड़ दीजिएगा तो 6 के साथ कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 6 के साथ कितना हो गया 3 हो गया। अब फिर क्या बचा 2 के साथ आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका क्या होता है प्रोसेस होता है। ये थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप अगर आप देखिए ये ऐसे बना है। एक तरीका इसका एक और होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब थर्ड वाला एक टाइप और देखिए, या इसे कह सकते हैं फोर्थ टाइप आपका हो गया। फोर्थ टाइप में आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जैसे ये आपका 3 वाला, ये एक 3 वाला बना होता है तो 1 2 3, इसमें क्या होता है बीच वाले को छोड़ के इसके साथ इसका विपरीत बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1 का विपरीत क्या आ गया 4 आ गया। ये निकल गया ना, 1 का विपरीत कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम कहें 3 का विपरीत कितना होगा तो 3 का विपरीत अभी आपने देखा था जब 2 खाने बने होते हैं यहाँ पे, अगर ये खाना यहाँ पे ना होता यहाँ पे होता, ये खाना क्या होता आपका यहाँ पे होता। जब ये खाना आपका हटा के क्या क्या किया गया होता यहाँ पे होता, तब आपका कैसा होता। तो देखिए जो क्या होता है, अगर हम 3 को लेते हैं, 3 ये 3 है आपका, 3 का लेते हैं तो 3 किससे टच कर रहा है 4 से टच कर रहा है, 5 से टच कर रहा है, 6 से नहीं टच कर रहा है 3 ना, यहाँ 2 से भी कर रहा है, यहाँ 1 से भी कर रहा है। तो 3 किससे नहीं टच कर रहा है 6 से नहीं टच कर रहा है। जब 3 6 से नहीं टच कर रहा है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 4 हो गया, बहुत आसानी से आपने बता दिया। लेकिन अगर 3 का विपरीत आपको निकालना है तो 3 का विपरीत देखिए 3 किससे किससे टच कर रहा है, 3 आपका 2 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, 5 से कर रहा है, 1 से कर रहा है, किससे नहीं टच कर रहा है 6 से नहीं टच कर रहा है। तो 3 का विपरीत क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब फिर बच क्या रहा है 2 बच रहा है ना, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा आपका 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 5, यानी 1 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 6, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अभी इसमें हाँ कुछ और टाइप है, क्वेश्चन के अलावा भी कुछ टाइप और है, ये भी देख लीजिए। जैसे कि आपका ये एक ऐसे पार्ट है, ये आपका पार्ट बना है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे, ये आपका पार्ट बना है ऐसे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक गोला है, ये ऐसे कट कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है कट कर दिया जा रहा है। या इसे सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसे आप ऐसे समझिए, ये आपका है ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इसे जब ऐसे कट कर दिया जा रहा है, इसको ओपन किया जाएगा तो कैसे खोला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अगर इसे ओपन किया जाएगा तो कैसे इसे खोला जाएगा, इसे हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसे कैसे खोला जाएगा, तो देखिए ये जो सी वाला पार्ट होगा नीचे आएगा ना, इसके नीचे आएगा सी वाला पार्ट, तो सी वाला पार्ट ये ऐसे बनेगा ना, ये सी हो गया। और जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और जब ये डी इधर खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और जब ये इधर खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे क्या करना होगा आपको कि ये क्या होंगे ए सी के क्या होगा विपरीत होगा, ए और सी एक दूसरे के विपरीत होंगे, बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका एक पार्ट और होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं वो कैसे होता है। देखिए वो जो पार्ट होगा, यहाँ पे तो क्या त्रिभुज कटा है, वहां पे क्या कटेगा वक्र या आयत के टाइप में कटेगा। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए जैसे ये आपका पार्ट है तो इसको हमने क्या कर दिया ऐसे पार्टों में डिवाइड कर दिया, ऐसे पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा, इसे मान लीजिए ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। जब इसे ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा, तो ये पार्ट क्या होगा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यही तो होगा। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं इसे ओपन करना है, ओपन करना है। तो देखिए जब इसे आप ओपन करेंगे किधर ऊपर की तरफ, हम कह रहे हैं ओपन करिए, तो ऊपर की तरफ जब ओपन करेंगे तो ये जो आपका आधा पार्ट होगा एक इसके साइड हो जाएगा ऊपर के साइड, तो ये हम बना दे रहे हैं ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट हो गया। तो कौन कौन गया ए गया बी गया, ए गया क्या हो गया और बी चला गया, ठीक है ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा इसके साथ आपका छोटा पार्ट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा डी और सी। अगर हम इसे आपको एक तरीके से और कह दें खोलने के लिए कि इसको एक साइड
इधर ले लीजिए, ठीक है, और अलग अलग इसको 4 पार्टों में आपको डिवाइड करना है। जब इसे 4 भाग में खोलेंगे तब कैसे खोलेंगे, तो देखिए इसको 4 भाग में खोलने के लिए हम लोग इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका बन गया ना। अब इसे हम 4 पार्ट में ओपन करते हैं, तो देखिए ए का सिरा हम क्या कह देते हैं कि आधा ए इसके साथ आ गया, ये इधर आ गया ए, ठीक है, ए यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि बी आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी आ गया। फिर सी पार्ट जब ये नीचे को खुलेगा तो ये सी तो यहीं आएगा ना, ये सी पार्ट हो गया। और उसके बाद ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, आपका डी पार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फिट कैसे होगा, जब इसे हम कह रहे हैं ये खोलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा, ठीक है। ये जब ऊपर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। जब इस वाले पार्ट को इधर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और जब इस वाले पार्ट को इधर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये पार्ट ऐसे खुलेगा, तो इसको हमने ऐसे ही खोला है। जब इसे आप क्लोज करेंगे तो आपकी कौन सी आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी, यानी ए के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। मेरा मेन मकसद समझाने का था कि ये कैसे विपरीत होंगे। यहाँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पर यहाँ थोड़ा आपको डाउट होगा। तो ये कैसे विपरीत हो रहे हैं ये देख लीजिए, और यहाँ पे फिर देखेंगे ए के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपने समझ लिया ना। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये प्रश्न आकृति है। इस आकृति से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी आकृतियां इससे बन सकती हैं, यानी इस ओपन पासे से ये कौन सा क्लोज्ड पासा आपका बन सकता है, डाइस बन सकता है, वो हमें बताना है। ए, अगर ये चारों बन सकते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा। केवल डी बन सकता है तो ऑप्शन 2 सही होगा। ए और बी बन सकते हैं तो ऑप्शन 3 सही होगा। सी और डी बन सकते हैं तो ऑप्शन कौन सा, 4 सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कौन है। और विपरीत फलकें कभी भी संलग्न, जो विपरीत साइन होते हैं कभी भी वो संलग्न फलकें नहीं होती हैं। ये हम आपको बता भी चुके हैं अपनी पहले की क्लास में, और जब अभी ये क्लास स्टार्ट कर रहे थे शुरुआत में बताए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो आपका डॉलर साइन है, डॉलर किसके विपरीत होगा, ये आपका एट द रेट के विपरीत होगा। डॉलर किसके विपरीत होगा, एट द रेट के, या एट द रेट किसके विपरीत होगा, डॉलर का। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा साइन है जो ऐसा मिल रहा है, डॉलर के साथ एट द रेट आ रहा है, एक में ही डॉलर दिया गया है, तो ठीक है, इसके साथ एट द रेट नहीं आया, ठीक है। तो अब इसका हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे ये है कि इसमें से अभी जो पहला देखे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है परसेंटेज किसके विपरीत होगा, हैच के। परसेंटेज किसके विपरीत होगा, हैच के, या हैच किसके विपरीत होगा, परसेंटेज के। तो देखिए हैज और परसेंटेज एक साथ कहीं आ रहे हैं, हैज और परसेंटेज कहां कहां आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये किसमें आ गए, सी में आ गए, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी आ गए डी में, तो ये भी नहीं बनेगा, सी और डी नहीं बनेंगे। तो अब बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे क्या बोलते हैं सी और डी ना हो, तो सभी सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुरंत आपका कैंसिल हो जाएगा। सी और डी नहीं बनेंगे तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए सी और डी नहीं बनेंगे तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आपका क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3, यानी ए और बी से ये आकृति बन जाएगी। अब आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2021 में पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो ये आपका जो आकृति है इसे मोड़कर एक घन बनाया जाता है। आपको बताना है कि विपरीत पृष्ठ पर कौन से अंक या कौन सा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने क्या बताया था कि एक खाने छोड़ के, अगर ऐसे जो लंबा खाना बना होता है तो उसमें एक खाने छोड़ के दूसरा एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो चलिए देखिए, जैसे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का अपोजिट सी हो जाएगा। तो देखिए कहीं पे ऐसा है
तो पहला ऑप्शन देखिए, डी का अपोजिट क्या है, एफ है, यानी एफ क्या है, डी का अपोजिट है। यहां से क्या निकल के आया, यही हमें पहला ही इसका आंसर मिल गया। यानी जो इसका आंसर होगा, अपोजिट जो अक्षर होंगे वो क्या होगा, डी एफ के अपोजिट होगा। और तीनों हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही जल्दी उसे तेजी से सॉल्व करना होगा। नहीं तो आपके क्या होंगे, क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएंगे और आपको अच्छे नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए, स्पीड अपनी मेंटेन रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कागज की दी गई शीट को मोड़कर कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर वो देख लेते हैं। जैसे 3 के अपोजिट क्या होगा, 8 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 7 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए अगर अपोजिट नंबर एक दूसरे के साथ होंगे तो वही जो होगा बॉक्स नहीं बन सकता, बाकी सारे बॉक्स बन सकते हैं। तो देखिए 7 के अपोजिट 6 यहाँ पे कहीं है, नहीं है। 9 के अपोजिट 2 कहीं है, नहीं है। 8 के अपोजिट 3 यहाँ कहीं है, नहीं है। तो मतलब ये बॉक्स बन सकता है। 2 के अपोजिट क्या है, 9 है, यानी 2 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 9 है। तो 2 के अपोजिट जब 9 है तो ये बॉक्स क्या होगा, नहीं बन सकता। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ ही सेकंड में अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है, यानी आपको 2 से 3 सेकंड में तुरंत आंसर आप दे देंगे इसका। तो इसलिए ये जो आपका पासा का क्वेश्चन है, ये यानी डाइस का क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। इसको आसानी से और इत्मीनान से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी पासा भी एक आपका क्या होता है, घन होता है। इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले जो ये साइन है आपका, ये दिखने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा। जो ये साइन है इसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि देखिए जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एक खाना इसका छोड़ के, और ये इसके साथ आ जाएगा। फिर बचता क्या है, ये बचता है, और ये लास्ट वाला तो ये इसके साथ आ गया। तो एंड के साथ कौन सा आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। एंड के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3 दिसंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उन पासों का चयन करें जिससे दी गई शीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इस क्या बोलते हैं, जो ये ओपन आपकी सीट है, इसे मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए अपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। 2 के अपोजिट क्या है, 5 यहाँ पे है, नहीं है। अब देखिए 6 के अपोजिट क्या, 3 यहाँ पे है, नहीं है। 1 के अपोजिट 4 यहाँ पे है, नहीं है। तो इसे क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यही आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। संख्या 3 वाले, ये जो संख्या 3 है, जिस फलक पर संख्या 3 स्थित है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो सीधा यहाँ हम 3 वाला देखते हैं। 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और हमें कुछ नहीं यहाँ करने की जरूरत है, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आप शीट देखते हैं, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, जिसका आंसर क्या है, 2 है। यानी संख्या 3 के फलक वाले के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। यहां से इसका आंसर आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये एक ही पासा है, इनकी 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यहां भी 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ये निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कल आप पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखते हैं, कोई एक साइड कोई एक फलक कॉमन हो या कोई 2 फलक कॉमन हो। तो देखिए जैसे हम इसको और इसको, पहले 2 को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें क्या देखते हैं
यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। यानी दो फलक जब आपकी इक्वल है, सेम है नंबर में, तो क्या हो जाएगा, जो तीसरी फलक होगी वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। यानी 3 के विपरीत क्या हो गया, 5। इस टाइप के क्वेश्चन आप कल कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस पासे का चयन कीजिए जिससे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, जो ये आपकी शीट दी गई है, इधर जो ये आपकी शीट दी गई है, इससे मोड़कर ये पासे बनाए गए हैं। अब हमें इन पासों में चयन करना है कि इससे कौन पासे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम विपरीत नंबर देख लेते हैं। विपरीत नंबर देखते हैं। जैसे आपका 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। 2 का विपरीत क्या हो रहा है, यहाँ पे यही तो दिया गया है, 2 का विपरीत 4 है। तो 2 का विपरीत 4 है, मतलब पासा ए नहीं बनाया जा सकता। पासा बी में देखते हैं। 1 का विपरीत क्या है, 6 है, यहाँ पे नहीं है। 3 का विपरीत क्या है, 5, यहाँ पे है। तो पासा बी भी नहीं बनाया जा सकता। पासा सी में देखिए, 1 का विपरीत क्या है, 6 है, यहाँ पे नहीं है। 2 का विपरीत 4 है, नहीं है। 3 का विपरीत 5 है, या 5 का विपरीत 3 है, नहीं है। यानी ये पासा बनाया जा सकता है। पासा डी देखते हैं। 2 का विपरीत कितना, 4 यहाँ पे है, नहीं। 3 का विपरीत 5 यहाँ पे है, तो ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता। यानी सिर्फ पासा बी बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, केवल पासा सी बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ए बी सी डी ई और एफ से अंकित एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ये एक ही पासा है और दोनों को पलट के दिखाया गया है। करना क्या है हमें, कि उस अक्षर का चयन करना है जो अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा विपरीत फलक पर, वो हमें निकालना है। ए के विपरीत सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी फलक इसमें कॉमन है। तो देखिए 2 पासे हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे ई फलक क्या है, कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, ई। अब यहां से जब हम ई लिख रहे हैं तो देखिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी के बाद क्या आ रहा है, ए। तो लिख लीजिए डी और फिर कामा ए लिख लीजिए। अब इस आप पासे में देखिए ई लिखिए, क्योंकि कॉमन फलक क्या है, ई है। अब क्लॉकवाइज चलिए, ई के बाद किस पे आएंगे, बी, और बी से कहां जाएंगे, एफ पर। तो बी और एफ हो गया। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों एक टाइप आपका और रह गया है, एक टाइप का क्वेश्चन आपका और रह गया है, उसको हम लोग अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था 7/12 कब पूछा गया था, 7/12/2021 में। 7/12/2021 में आपके कौन से शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है आपका। तो जितने भी ये क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और आप देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गए। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।